अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस रज़ा और आप देख रहे हैं मनो सलवा फूड। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। इसको बनाना बहुत आसान है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। चलें, इसके लिए हमने बग़ैर हड्डी का 1.5 किलो गोश्त ले लिया और ये देखें रिवाज वाला है। ठीक है, ये हमने 1.5 किलो ले लिया है और थोड़ी एक जो है नली ले ली है। इसको हम डाल देंगे पतीली में। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज आधा किलो बारीक बारीक काट ली थी। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर डालेंगे लौंगे, काली मिर्च और एक ये बड़ी इलायची, और इसमें थोड़ी सी दालचीनी है, वो भी डाल दी। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। इसके अंदर अब डालेंगे हम धनिया पाउडर 2 चम्मच। 2 चम्मच धनिया पाउडर है। इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च 3 चम्मच लाल मिर्च। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चमचा हल्दी का। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालिएगा कि गोश्त इसमें गल सके। अब हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर 2 चीज़ें रह गई हैं, वो बाद में ऐड करी जाएंगी इसके अंदर। और ये जब थोड़ा सा गल जाएगा फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। अभी इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। ये मेरे को पानी कम लग रहा है, इसके अंदर पानी हम और डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा किलो बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका थोड़ा सा, क्योंकि हदीस पाक में आता है सिरका बेहतरीन सालन है और हमें चाहिए कि हर खाने के अंदर सिरके का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके अंदर सिरका डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। अब इसे हम अच्छी तरीके से गला लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब इसे हम भून लेंगे। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक का डालेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। 1 किलो आलू है। अब इन आलू को 2 से 3 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आलूओं को भी 2 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने मुताबिक डालिएगा, जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी डालिएगा। आलू गोश्त पानी वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे हम छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। माशाल्लाह
हमारी हंडिया तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे। माशाल्लाह हरा धनिया हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हमारी ये आलू गोश्त की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और ये रेसिपी हमारी वालदा की है, बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।